नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। तेही बन निकट दसानन गयहु, तब मारीच कपट मृग भयहु, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनी रचित बनाई। इसका भावार्थ भी आपको समझा देते हैं और फिर बताऊंगी कि मतलब क्या था, आज क्यों मैंने शो को इस चौपाई से, रामायण की रामचरितमानस की इस चौपाई से शुरू किया। जब रावण उस वन के, जिस वन में रघुनाथ जी यानी भगवान राम रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया और अत्यंत ही विचित्र था। उसके बारे में इस चौपाई में वर्णन भी किया गया है, किस तरह से वो विचित्र था। सोने का शरीर और मड़ियों से जड़कर उसने अपना शरीर बनाया था और तब वो पहुंचता है, माँ सीता देखती हैं उसको और भगवान श्री राम से कहती हैं कि मुझे ये मृग ला कर दे दो, और भगवान राम चले जाते हैं उसके पीछे। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सभी ने, जो भी सनातनी हैं या नहीं भी है, जिनकी आस्था है, उन सब ने रामायण में रामचरितमानस में ये पूरा प्रसंग पढ़ा है। मारीच को, मामा मारीच को सभी लोग जानते थे, किसका मामा था ये भी सबको पता है, इसमें रावण का रोल क्या था वो भी सबको पता है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल या तो जानते नहीं थे या उन्होंने आज जिस तरह के बयान दिए कल से लेकर आज तक, अब उन पर आरोप लग रहा है कि वो चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि ये जो मैंने चौपाई बताई इसमें मारीच का वर्णन है, लेकिन उन्होंने मारीच की जगह रावण वहां पर फिट कर दिया। जब बीजेपी ने इसको पकड़ा और कहा कि चुनावी हिंदू बन गए हैं, गलत तरीके से रामायण रामचरितमानस के बारे में अरविंद केजरीवाल ने जनता को गुमराह किया है, तो आज उन्होंने माफी नहीं मांगी, बल्कि आज उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी, मैंने रावण के बारे में एक जरा सा इधर उधर की बात क्या कर दी, बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग गया, क्या बीजेपी रावण की वंशज है, ये तक कह दिया गया आज। तो अब जो चुनावी रावण दिल्ली के दंगल में कूदा है, आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि कभी चुनावी हिंदू की बात कही जाती है, अब चुनावी रावण की बात की जा रही है, और आखिर ये रावण है कौन, मारीच कौन है इस चुनावी दंगल में, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन तस्वीरों और बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया, सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। ये अधर्मी लोग हैं, इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है, किस बात पे, करे रावण का अपमान कर दिया। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। मनीष सिसोदिया जी को मैं एक फ्री की सलाह देना चाहता हूं, जल्दी से अरविंद केजरीवाल के इस बयान का खंडन कर दीजिए, वरना आप चुनावी हिंदू तो समझ में आएंगे ही, पूरा सिसोदिया समाज आपको माफ नहीं करेगा माता सीता के अपमान के। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो
निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अब ये कौन सी रामायण है जिसमें मारीच का वर्णन, राक्षस मारीच का वर्णन रावण के तौर पर कर दिया। अब बात जब इतनी बढ़ गई थी तो हो सकता था अरविंद केजरीवाल आज क्षमा मांगते और कहते थे उनकी जबान फिसल गई थी या गलत तरीके से उन्होंने वर्णन किया तो बात खत्म हो जाती। लेकिन अब तो बात नहीं खत्म हो रही है और आज सुबह से उपवास भी चल रहा है, धरना भी चल रहा है, मंदिर मंदिर जाकर बीजेपी के नेता इसको मुद्दा भी बना रहे हैं। तो क्या बैकफायर कर गया है अरविंद केजरीवाल का ये बयान? चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनोज कुमार यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दुष्यंत नागर जी कांग्रेस पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी एलजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं और पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। बताइए पवन जी, बैकफायर तो कर गया बयान। सिंपल था, अगर रामायण को गलत कोट किया गया, रामायण पवित्र रामायण, इतनी सारे लोगों की आस्था भावना सब कुछ जुड़ी हुई है, गलत कोट कर दिया तो आज सिंपल बात थी कि माफी मांगी जाती और कहा जाता कि बात मुंह से गलती से निकल गई तो क्षमा मांगनी चाहिए थी। लेकिन क्षमा की जगह आप लोगों ने उसी को मुद्दा बना दिया है बीजेपी के खिलाफ। देखिए रीमा जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रावण के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ गई है और ये वो लोग हैं, ऐसा लग रहा है जब सुपर्णखा का अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने पूरा जोर लगा दिया था और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी रावण के अपमान का बदला लेने के लिए पूरा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है। राक्षसी प्रवृत्ति की आपको सामने दिख रहा होगा। भाई आज देश के मुद्दे क्या हैं? भगवान राम क्या चाहते थे? भगवान राम के जो हमारे आदर्श है, हम उनको जो मानते हैं, भगवान राम के आदर्श को मानते हैं, उनके आदर्श में हमारे लिए केवट भी हैं, सबरी भी हैं। भाई सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए, केवट ने उनको नौका पार कराई, तो हमारे लिए वो भगवान राम है। सब भगवान राम शिक्षा की बात करते थे, सबके न्याय की बात करते थे। लेकिन भाजपा क्या कह रही है? भाजपा कह रही है रावण का अपमान नहीं सहेंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरे रावण का अपमान हुआ कैसे है? लेकिन रावण का अपमान कहाँ किया है? ये बात आई कहां से रावण का अपमान हो गया? तो आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी घर के बाहर धरना क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि रावण का अपमान हो गया, इसलिए दे रही है कि गलत कोट किया गया। अरे भाई, रावण के अपमान की तो बात ही नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि मारीच को रावण बना दिया, रावण को मारीच बना दिया, इसलिए कहा गया है धरना। रीमा जी, आपको 10 सेकंड एक सुनिएगा, सुनाइए। क्लियर नहीं है। कैसे क्लियर? ये फिर सुना देता हूँ, देखिए क्या है। माता सुना? आप बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्लियर नहीं है, आप ही बता दो क्या है। देखिए, मैं भगवान राम का अपमान नहीं कर सकता, मैं अपने मुंह से बोल के नहीं सुना सकता। ऑडियो में आपको फिर सुना दूंगा, गूगल कर लीजिएगा। है क्या ये? है क्या? भगवान राम की तुलना दारू से कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता भगवान राम की तुलना, सीता माता की तुलना ठर्रे से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक इन्होंने माफी मांगी, लेकिन आज मुद्दे उसका इससे क्या लिंक है? उसका रामायण को गलत तरीके से कोट करने से क्या लिंक है भाई? चलिए, आपको आवाज मारीच को राक्षस, अब आप फिर सुना रहे हो। आप फिर सुनिएगा एक बार और। माता नहीं है क्लियर, टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं क्लियर आ रही आवाज। हाँ, तो सुन लीजिएगा, आपके जो लोग व्यूअर्स उन्होंने सुन लिया होगा। जहां भाजपा के लोग माता सीता को, भगवान राम को ठर्रे से कंपेयर कर रहे हैं, ये इन लोगों की आस्था तो है ही नहीं। और आस्था क्या बात करते हैं? भगवान राम क्या चाहते थे? भगवान राम चाहते थे सबको समान न्याय मिले, सबको शिक्षा मिले, किसी कोई समस्या ना हो। रामराज उसी की तो बात करते हैं। रामराज की परिकल्पना क्या होती है? यही होती है, मैडम थोड़ा इंटरव्यू हमें भी दीजिए। लेकिन भाजपा ने पूरा रामायण बदल दी।
10-11 साल से अच्छा सरकार है ठीक है रीमा जी। मनोज कुमार 10-11 यादव साल जी, में किया ये क्या? कंफ्यूजन है। अब मुझे एक्चुअली आपने पहले ही सेंटेंस में कंफ्यूज कर दिया, मैं मनोज जी से ही सुन लेती हूँ। अब रावण का अपमान कर रहे हैं बीजेपी के नेता या राम का अपमान कर रहे हैं, यही नहीं समझ आ रहा। पवन जी ने दोनों ही बातें बोल दी कि आप लोग रावण के वंशज भी हैं और राम का भी अपमान करते हैं, तो भाई सच्चाई क्या है ये? देखिए रीमा जी, राम का वंशज कौन है और रावण का वंशज कौन है ये सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। और वाल्मीकि जी की जो रामायण है और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, उसके अरण्यक कांड के अंदर ये जो मारीच का जो प्रसंग है वो उस दोहा नंबर 24 से शुरू होता है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्याग्र अति अक्षर आयतु तात। ये प्रसंग है रावण का और मारीच का, कि रावण को कहते हैं मारीच की प्रभु आप इतने व्याकुल क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे किसी भी तरह से सीता को अपहरण करना है, सीता का अपहरण करना है और मुझे उनको लंका ले जाना है, राम को और लक्ष्मण को मुझे वो उनको सबक सिखाना है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये रामायण कहां से लिख रहे हैं? ये इतने पढ़े लिखे, बोलते हैं मैं IITN हूं, ट्रिपल IITN हूं, और ये संयोग, ये मात्र संयोग नहीं है, प्रयोग है रीमा जी। इसको आपको समझना पड़ेगा किस तरह से हमारे जो सांस्कृतिक पुरुष हैं उनका चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे सनातन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी का मैं बताता हूं कैसे ये प्रयोग है। आप देखिए जब राम मंदिर के बारे में बात हुई तो बोला कि वहां टॉयलेट बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, मेरी दादी ने कहा, मेरी नानी ने कहा। जब ये RTI एक्टिविस्ट थे तो बोलते थे कि मैं तो नास्तिक हूं जी। जब चुनाव आया तो बोला जी आजी मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं। और आपको याद होगा गुजरात चुनाव के समय में किस तरह से बोलते थे कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश होने चाहिए, तो आज तक उसकी चर्चा नहीं हुई है। तो लगातार ये क्या करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी देखिए, चुनावी हिंदू बन जाते हैं, किस तरह से वो कोर्ट के ऊपर भी जनेऊ पहनने का काम करते हैं, सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। हाँ, जाली वाली टोपी इनको खूब पसंद आती है, जाली वाली टोपी इनको खूब पसंद आएगी, रोहिंग्या इनको खूब पसंद आएंगे, बांग्लादेशी इनको खूब पसंद आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि किस तरह से हमारे सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, हमारे सांस्कृतिक पुरुषों को अपमानित करने का काम करते हैं। और ये तो केजरीवाल तो बोलते हैं मैं तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इन्हीं के प्रवक्ता बोलते हैं जी हमारा तो नेता इतना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना पढ़ा लिखा है, उनको यही नहीं पता है कि मारीच कौन है और रावण कौन है, और रावण को आदर्श कौन मानते? ये तो कालनेमी है रीमा जी। मैं कहता हूं कालनेमी है, कालनेमी बनकर किस तरह से 10 साल तक दिल्ली को ठगने का काम किया है, पूरी दिल्ली ने देखा है। और ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है, पूरी जनता जान चुकी है। और सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी सनातनी जान चुके हैं कि किस तरह से केजरीवाल हमारे सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक पुरुषों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और रावण को तो ये मानने वाले लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि मारीच कौन है, रावण कौन है, कौन हिरण बन के सोने का गया है। पर गलत पार्टी को आप लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, मतलब बीजेपी को ही अगर आप हिंदुत्व पर लपेटना चाहेंगे तो आपको भी पता है कि वो नहीं हो पाएगा, तो गलत पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं मुझे लग रहा है। रीमा जी आपको क्या लगता है कि हमारा सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी की बात होती है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। मुझे बताइए कि ये किसने कहा था, ये किसने कहा था कि राम मंदिर की जगह टॉयलेट बनने चाहिए? ये किसने कहा था कि राम मंदिर की जगह टॉयलेट बनने चाहिए? ये किसने कहा था कि नोटों के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति होनी चाहिए? वो उसके बाद गायब हो गए, आप गायब हो गए, आप मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे पुजारी ग्रंथी हमारे साथ, हमारे धर्म, अरे पुजारी ग्रंथियों को छोड़ दीजिए, उनको भी ठगने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे को ठगा, अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, अन्ना हजारे, कपिल मिश्रा, किस तरह से किरण बेदी और दिल्ली की 2 करोड़ जनता को ठगने का काम किया। आपने अपमानित किया है हिंदू समाज को, हमारे सनातन को अपमानित करने का प्रयास किया है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी होगी। ये अरविंद केजरीवाल जो आपदा पार्टी के संयोजक है, ये अराजक पार्टी के संयोजक, आतंकवादियों के समर्थक, अलगाववादियों के समर्थक, मनोज जी एक मिनट, हिंदू नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। ओके, अब ठीक है, आपने पॉइंट रखा, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। पवन शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि माफी मांग ले केजरीवाल और बात खत्म, तो माफी मांगने की बात है ना अब तो।
रीमा जी, पहली बात तो ये, अगर मेरे बीच में बोलेंगे परेशान होके तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। पहली बात। अरे धमकी मत दो, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, लेकिन धमकी मत दो। पूरा समय उन्होंने खाया। नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी बारी में बोलेंगे। चलिए, है कि धमकी देने की अच्छा ठीक है, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, दिल्ली की जनता आपको अपने आप सबक सिखा देगी। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सब। झाड़ू से हम लोग, ठीक है, अपनी बारी में, अपनी बारी में सब बोलेंगे। आप पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। रीमा जी, आप सुन लीजिए। देखिए, बात ये आती है कि जब अरविंद केजरीवाल जी पुजारी ग्रंथियों के सम्मान में 18,000 महीने देने की बात करते हैं, भाजपा विरोध करने लगती है। तो हिंदू धर्म भारतीय जनता पार्टी की बापोती नहीं है, और हिंदुओं का सम्मान करते हैं। हिंदुओं के बच्चों को लेकिन हम हिंदू, हम सनातनी है, हमारे बीच में नहीं, बीच में नहीं, मनोज जी प्लीज, बीच में नहीं, बीच में नहीं। अच्छा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अभी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। आपने कान खोल कर ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बीच में नहीं, बीच में। अच्छा ठीक है ठीक है। हमारे रोम रोम में राम है, हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, हमारे रोम रोम में राम बसते हैं। ये आपकी तरह नहीं है कि चुनावी हिंदू बन करके आ जाए। पुजारियों की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मुझे गाली दे रहे हैं। गाली राक्षस करते थे भाई, इस तरह से बीच में बोल रहे हैं। गाली कहाँ दी है? नहीं दे रहा हूँ। अरे भाई, देखिए चुनावी हिंदू किसको दिखाई दे गाली नहीं दी। रीमा जी, ये चुनावी हिंदू टोपी पहन के निकल लिए है केजरीवाल। देखिए जालीदार टोपी पहन के निकले हुए हैं केजरीवाल। ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चल रही है। अच्छा ठीक है, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है, लेकिन एक मिनट प्लीज, एक रूल बना लेते, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। पवन शर्मा, आप कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो आप, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। रीमा जी, मुझे मेरे को बीच में नहीं बोलेगा। देखिए, मैं सिर्फ ये पॉइंट रखना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ हमारे जो पुजारी ग्रंथियों के सम्मान में 18,000 देते हैं, पुजारी ग्रंथियों का सम्मान अरे भाई बीच में नहीं, मनोज जी, मनोज जी बीच में नहीं, बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं, 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 एक एक करके सबके पास आएंगे। लाइसेंस मिल गया है? नहीं, कोई लाइसेंस नहीं मिला, कोई लाइसेंस नहीं मिला, कोई लाइसेंस नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है। एक मिनट, किस तरह से गलत देने का मेरा पॉइंट ये है पवन शर्मा जी, पवन शर्मा, मेरा पॉइंट ये है, आप पुजारी ग्रंथि पे कहां पहुंच गए? अभी तो कल के बयान की बात हो रही है ना, आज डिबेट उसी पर है कि कल जो गलत रामायण को कोट किया, इनको लाइसेंस मिल जाता है। हम इस पर बात कर रहे हैं। पुजारी ग्रंथि वो आपके मैनिफेस्टो का पार्ट है, झूठ बोलने का काम वो करते हैं। घोषणा अलग है। क्या झूठ बोलने का काम करते हैं? जरा मुझे बताइए। आप लोग तो मौलवियों को भी दे रहे थे, मौलवी 18 महीने से परेशान है। 2100 रुपए देने की बात की थी, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। पंजाब के अंदर 1,000 रुपए देने की बात की थी, वो 1,000 रुपए नहीं मिला है। जमुना जी को साफ करने की बात की थी, वो जमुना जी आपने साफ कर दिया, साफ कर दिया। आपने 200 स्कूल बनाने की बात की थी, 200 स्कूल बनाए क्या? 20 यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 1 यूनिवर्सिटी बनाई क्या? आपने हॉस्पिटल खोलने की बात की थी, 1 हॉस्पिटल खोला क्या? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? शर्म आनी चाहिए। और ये तो छोड़िए, आप किस तरह से आपको लाइसेंस मिल जाता है, ग्रंथियों का हम सम्मान कर रहे हैं, रामचरितमानस के प्रसंग को उल्टा पढ़ाएंगे, आप राम जी का अपमान करेंगे, सीता जी का अपमान करेंगे, सनातन का अपमान करेंगे। क्या सनातनी बैठे रहेंगे? क्या मुंह बंद करके बैठे रहेंगे सनातनी? और हमको सिखाएंगे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सिखाएंगे कि सनातन क्या है और सनातन की परिभाषा क्या होती है, और सनातन का अपमान करने पर हम क्या चुप हो जाएंगे? ये सनातन को मानने वाले लोग चुप नहीं होने वाले हैं। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, बांग्लादेशियों को मानने वाले लोगों को मैं बता देता हूं, ये जालीदार टोपी पहन करके केजरीवाल जिस तरह से घूमते हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। रीमा जी, ये तुष्टिकरण की राजनीति का संयोग नहीं है, प्रयोग चल रहा है। ओके ठीक है मनोज जी, पवन जी, पवन जी, पवन जी, भाजपा ने किया है। ये हिंदू नहीं, हिंदू ना, मेरे ख्याल से हिंदू शब्द का इस्तेमाल ही गलत हो रहा है। अब नए हिंदू बने हो भाई, नहीं कहना चाहिए ये। अब आप इस तरह की बात बोलोगे, फिर वो हमला करेंगे, फिर आप ऐसी बात बोलोगे, फिर वो हमला करेंगे। एक मिनट रुकिए, अब पवन शर्मा पीछे शर्मा लिख रखा है। अरे भाई रुकिए 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 रुकिए, ठीक है ठीक है ठीक है। दुष्यंत नागर, दुष्यंत नागर, पवन शर्मा जी म्यूट कीजिए भाई, म्यूट कीजिए पवन शर्मा को। केजरीवाल तो बढ़िया नहीं समझ पाएगा, केजरीवाल तो नहीं समझ पाएगा। कहाँ चली गई ये डिबेट, कहाँ जा रही है डिबेट? आपको तो मारी तो रावण कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए, रामचरितमानस के बारे में अरे भाई रुकिए मनोज जी, कम से कम ट्यूशन तो ठीक लेके आते यार। कितने यार, कम से कम शर्मा ब्राह्मण हो, फिर भी तुम किस तरफ जा रहे हो? ठीक है, अब म्यूट है, पवन जी म्यूट है, और मनोज जी प्लीज शांत रहिए। दुष्यंत नागर जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं आया, मतलब आपको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है आपकी पार्टी को, है ना? ऐसा देखिए, मतलब बीजेपी और कांग्रेस एकदम गिव अप सा कर दिया है कि हाँ हमें पता है लड़ाई तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, या आम आदमी पार्टी कहीं है नहीं। आपने एक दोहे से शुरू किया, मैं भी एक दोहा मेरा भी सुन लीजिए। हाँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में कबहू ने व्यापा।
ये रामायण का मूल है, ये सार है। हाँ, ये मूल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामराज, और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि हम रामराज लाएंगे। भारत आजादी के बाद में भारत का मॉडल क्या होगा? रामराज का होगा। रामराज में दर्शाया है गोस्वामी जी ने कि दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज में कबहू न व्यापा, कि तीनों तरह के जो ताप होते हैं, दैहिक दैविक अर्थात प्राकृतिक आपदाएं, शारीरिक और भौतिक अर्थात जो आर्थिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र हम ऐसा बनाएंगे। और राष्ट्र नहीं, अभी तो दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली से उसकी तुलना कर लेते हैं। अगर ये आम आदमी पार्टी रामायण कर रही है और हमारे बराबर में बैठे हुए भी रामचंद्र जी पे अपना दावा ठोक रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की सरकार है। क्या दिल्ली आपकी केंद्र में है, उनकी राज्य में है, और केंद्र की सरकार के पास भी दिल्ली के बहुत से अधिकार हैं। क्या दिल्ली में सरकारी व्यवस्था के द्वारा मेडिकल सुविधाओं का ऐसा निर्माण हुआ कि लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके? क्या प्रदूषण से जो दिन रात लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, उसको निवारण करने के लिए कुछ किया गया? एक मिनट, ये जो 82% हिंदू हैं, रोजगार देने का प्रयास किया गया? जी, आप अलग अलग ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इसी पर चर्चा होनी चाहिए। मैं रामायण की असली बात कर रहा हूं। मैं भी तो वही कह रही हूं। मैं रामायण की असली बात कर रहा हूं। 82% हिंदू वोटों का सवाल है भाई। केजरीवाल जी की तरह नहीं कर रहा कि उग्रे अंत न होए निबाहु काल नेमी जीव रावण राहु। काल नेमी वो बोल चुके हैं, आपके बगल में बैठे हुए मनोज जी ऑलरेडी बोल चुके हैं। जैसे काल नेमी रावण और राहु जो संत का वेश बना के आ गए थे, ऐसा नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से 11 वर्ष के शासन में विफल साबित हुई। आज अरविंद केजरीवाल जी जोड़ तोड़ के सही गलत पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। अरे रामायण पवित्र कथा है। कांग्रेस पार्टी ने 80 के दशक में 1985 से 87 के बीच में दूरदर्शन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उसका प्रसारण करवाया। बच्चा बच्चा जानता है कपट मृग कौन बना था और कौन साधु बन के ठगने के लिए गया था। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को लोग देखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को बच्चे देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि मुख्यमंत्री का ज्ञान किस स्तर का है, बच्चा उसे सच मान लेता है। सही बात बोलनी चाहिए। ठीक है मुन्ना जी, धीरेन्द्र जी, सवाल यही है, पॉइंट यही है कि रामायण, चलिए अब जो भी बोला अरविंद केजरीवाल ने, आज उन्होंने एक तरीके से उस पर करेक्ट भी किया उसको कि मैंने ये कह दिया था। हालांकि उन्होंने अपने शब्द तो वापस नहीं लिए, लेकिन दुष्यंत नागर जो बात कह रहे हैं, बात तो स्वास्थ्य की होनी चाहिए थी, बात तो शिक्षा की होनी चाहिए थी, बात तो बाकियों की होनी चाहिए थी, लेकिन बात तो पुजारियों की, ग्रंथियों की, रामायण की, महाभारत की ये हो रही है। तो वही 82% जो वोट है हिंदुओं का, उसी पर तो निगाह है सबकी। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को दिल्ली आना है। इससे पहले उनके भय से, या तो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, रामायण भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। चौपाई की बात तो दूर गई। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, जब इसी रामचरितमानस की चौपाई ये गा रहे हैं बैठ के, और इसी रामचरितमानस पे बिहार में इनके सहयोगी पार्टी कई तरह के आरोप लगाए कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, सनातन डेंगू और मलेरिया है, तब तो केजरीवाल जी और ये कांग्रेस पार्टी दोनों ने मौन व्रत रखा था। तो ये लोगों से छुपा हुआ क्या है? और ये देखिए, ये बेहद निजी मामला है धर्म का। दिल्ली के बीच में आपने क्या किया अरविंद केजरीवाल जी? जिन झुग्गी झोपड़ियों को बढ़िया स्वच्छ पानी चाहिए था, वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? पिछड़े लोग रहते हैं, शोषित लोग रहते हैं, दलित लोग रहते हैं। उनको आपने अच्छी सड़कें नहीं दी, अच्छे मकान नहीं दिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं दिया, और आज आप रामायण की उल्टी चौपाई उनको सिखा रहे हैं। ये 13 वर्षों से, जो 14 वर्षों से आप देश के दिल्ली में, राजधानी में अपनी सत्ता को झूठ के बल पे चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे करा कौन रहा है? दिल्ली के दलित करा रहे हैं, दिल्ली के पिछड़े करा रहे हैं, दिल्ली के वैसे गरीब लोग करा रहे हैं। और ये ग्रंथियों की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि मैं उनको ये दे रहा हूँ, पुजारियों को ये दे रहा हूँ। अरे उससे सबसे पहले तो हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब कोरोना काल में लोगों को ये सुविधाएं नहीं दे रही थी आम आदमी पार्टी, तब उस समय फ्री राशन देने का काम, जब उस समय कैबिनेट मंत्री थे हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी, तब ये लाया था। और
प्रधानमंत्री जी ने इसको तुरंत में लागू किया। आज वो राशन पादरी को भी मिल रहा है, आज वो राशन मौलवी को भी मिल रहा है, आज वो उस हर गरीब को मिल रहा है। तो दिल्ली के अंदर में और जो कुछ करनी चाहिए थी, जो वो काम उन्होंने नहीं किया और रामायण की उल्टी चौपाई सुना रहे। और बड़े पवन शर्मा, ये उल्टी चौपाई सीधी तो कर ही सकते थे ना, एक बार खेद व्यक्त कर लेते। बात इतनी ही है, मैं भी वही कह रही हूं आपसे कि गलत तो बोले ना अरविंद केजरीवाल, ये मान रहे हैं कि सही बोला था उन्होंने। देखिए रीमा जी, मुझे आज भी याद है रामविलास पासवान जी के घर से सामान बाहर फेंक दिया गया था, तो इन्होंने आज तक कोई सवाल नहीं किया, वो अलग की बात है, उस पर मैं बातचीत नहीं करना चाहता, पहली बात। दूसरा, आज देखिए हमारा जो पूरा मॉडल है भगवान राम के जो आदर्श थे उसमें क्या था? मेरे भाई, उसमें ये मैं था, पूछना चाहता हूँ ना, इसी सनातन को गालियां दी गई थी। आप तो समझदार हो शर्मा जी, आप बता दो। ये मेरा समय है रीमा जी, समय मेरा है तो उसमें हल्ला करने के लिए नहीं आपका वो आपको करेक्ट कर रहे हैं। आपने जो एक सवाल किया ना कि तब उनका सामान बाहर फेंका गया, उस पर उन्होंने आपको करेक्ट किया है। रीमा जी, फिर मैं भी ऐसे सबको ठीक करूंगा, फिर आप बोलेंगे मैं पीछे बोल रहा हूँ, सबको ठीक है ना? नहीं, सबको क्या ठीक करेंगे, लेकिन सवाल था ये। अब आप ये बताइए भगवान राम क्या चाहते थे? भगवान राम ये चाहते थे कि जिस तरह से आज हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, देश के अंदर एक नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान राम वो चाहते थे। भगवान राम क्या चाहते थे उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की या नहीं, मेरा सीधा सवाल ये है। उन्होंने गलत कोट किया या नहीं, ये तो बता दो आप। रीमा जी, मैं अपनी बात तो रख दूं। अरे गलत बोले थे या नहीं ये बताइए। रावण मारीच रावण में भेद तो किया ना उन्होंने। रीमा जी, इन लोगों को रामायण भी नहीं मालूम है, इसलिए गलत और सही का बोध नहीं। बात तो पूरी रख दूं। हाँ बताइए ना। दर्शक तय कर लेंगे, लेकिन आज मैं दर्शकों को तो पता ही है सही रामायण क्या है, वही तो सवाल है। हाँ, तो ये दर्शक तय कर लेंगे। हमारा पूरा बचपन भी था रामायण देखते हुए, तो ये हमको ना सिखाए। तो आप भी उसको मारीच मान रहे हैं? एक मिनट, आपका बचपन बीता है ना, हमारा भी बीता, इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या वो मारीच था या वो रावण था जो हिरण बनकर आया? इनसे पूछ लीजिए। रीमा जी, देखिए सबने सब देखा है, तो बताओ। दर्शक आपके तय कर लेंगे, लेकिन अरे बताइए। अरे आपके दर्शकों ने सारी वीडियो देखी, आपने नहीं देखी रामायण? आपने पढ़ी नहीं है क्या रामायण? हर्रे से दारू से भगवान राम वो जो सोने का हिरण बनकर आया था वो मारीच था या रावण था, ये तो बता दीजिए पवन शर्मा। भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी करने वाली पार्टी भी देखी है, तो आज देश के रक्षा सौदे में घोटाला करने वाली पार्टी भी देखी है। अरे मारीच था या रावण था वो तो बता दीजिए। रीमा जी आप थोड़ा आगे बढ़िए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, आपके दर्शक सारे समझदार हैं, सारे दर्शक आपकी न्यूज देखते हैं, सब तय कर लेते हैं कौन सही है कौन गलत है, ये आपके जो व्यूअर्स हैं उसमें फैसला छोड़ देते हैं। मारीच था या रावण था, हाँ या ना बता दो। मारीच था या रावण था? को तो कोर्ट ने कह दिया शर्मा जी कि आप गलत हैं। अरे आप बताओगे क्या? अरे भाजपा ने आपके नेता स्वर्गीय नेता, अरे मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट ने कहा, तभी आपको आपको नहीं बोल पाए थे, आपको पता नहीं है ना, आपको तो कोर्ट ने गलत बोल दिया भाजपा ने, और आप तो बोल भी नहीं पाए थे, आप तो क्या बात करोगे? लेकिन आज मुद्दे क्या रीमा जी, आज मुद्दे ये हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी भगवान राम के आदर्शों पर चल के दिल्ली के बढ़िया आदर्शों पर चल रहे हैं केजरीवाल जी, चाहती है अद्भुत केजरीवाल जी चल रहे हैं। पैसा कमाने वाले मुख्यमंत्री जिनको कोर्ट ने कह दिया कि आप जवाब नहीं कर सकते। ओके, देखिए रीमा जी, ऐसा है, ठीक है, क्या समस्या है मनोज यादव जी? ओके, अब जवाब सुनिए। ठीक है, जवाब सुनिए। अब बोल दिया हनुमान भक्त भी आपने बोल दिया। अरे बोल दिया आपने। रीमा जी, ऐसे नहीं चलेगा ना। अब क्या नहीं चलेगा ऐसे? मैं इनके पीछे बोलूंगा फिर आप पवन शर्मा, अगर ये मेरे पीछे बोलेंगे तो पवन शर्मा, पिछले 5 मिनट से आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आप घुमा रहे हो। अब मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, मैं टिक नहीं सकती एक ही जगह पर आपके साथ। मुझे जवाब क्या देना है तय मैं करूंगा रीमा जी। तो ठीक है, आपने जवाब दे दिया। जवाब, अरे भाई जवाब भी तो सुनिए आप, रुकिए एक मिनट, मैं अपनी पूरी बात कर दूं, बीच में टोकेंगे अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलिए, 30 सेकंड जल्दी से। मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। बोलिए। कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से भगवान राम चाहते थे उनके आदर्श पर चल के अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, सबको समान शिक्षा की बात करते हैं, सबको समान न्याय की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो मॉडल शिक्षा का? करके दिखा रहे हैं। कहाँ है सफाई का? कहीं सफाई नहीं है। भाजपा ये चाहती है कि जो लोग अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, सत्ता में आके भाजपा सारे काम रोकना चाहती है, जिस तरह से राक्षस सारे काम रोकना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो है अरविंद केजरीवाल जी
का विरोध करते करते दिल्ली के लोगों का विरोध करने लगी भाजपा। ये 30 बहुत सेकंड गलत हो है। गए। राक्षसी प्रवृत्ति ये बहुत गलत है। अब रुकिए 30 सेकंड हो गए आपके। अभी तक आपने कहा आपको जो जवाब देना है आपकी मर्जी है, लेकिन आपने मेरा एक भी पॉइंट जो है जिस पर मैं पूछना चाहती हूँ उस पर नहीं जवाब दिया, आपने डक किया। अब मनोज यादव जी जवाब देंगे। देखिए रीमा जी, ऐसा है कि लगातार इनसे पूछ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, मारीच कौन है, रावण कौन है, मारीच कौन है, रावण कौन है, मारीच कौन है, रावण कौन, नहीं मालूम है सब कुछ, लेकिन इसके पीछे मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे ये योग मात्र नहीं है, प्रयोग है। किस तरह से रोहिंग्या के वोट लेने हैं, मुसलमानों के वोट लेने हैं, हिंदुओं को किस तरह से गाली देकर के, ये इन्हीं का नहीं, अभी चुप रहिए, शांत रहिए, अभी शांत रहिए, ये इन्हीं का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का भी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने तो रामायण का एपिसोड शुरू करा दिए थे। तो मैं कहता हूं 2008 में तो आप ही थे, किस तरह से भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे हल्फनामा देकर के, किस तरह से लगातार सनातन का, अरे चुप करो भाई, सनातन का अपमान करके, सनातन को लगातार कभी एड्स बोलते हैं, कभी डेंगू बोलते हैं, और लगातार इनके वकील खड़े होते थे भगवान राम के मंदिर का निर्माण ना हो, किस तरह से डिले कराने का प्रयास किया जाता था। वो भगवान राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं कि भगवान राम के आदर्शों पे हम लोग चलने वाले हैं। तो मैं पूछता हूं, अभी मुन्ना जी हम लोग बात कर रहे थे, जरा बताइए भगवान राम ने क्या कहा था, एक पर एक फ्री दारू देनी चाहिए क्या? भगवान राम ने ये कहा था क्या दिल्ली को प्रदूषण युक्त कर देना है? भगवान राम ने ये कहा था क्या जो जमुना जी उसको एकदम गंदी कर देना है? भगवान राम ने ये शिक्षा दी थी क्या कि किस तरह से भ्रष्टाचार करना है, जो मुख्यमंत्री है वहां का, जो इस प्रदेश का, वो जेल में चला जाए, ऐसा आदर्श पेश करना है? ये भगवान राम का आदर्श है क्या? क्या भगवान राम ने ये आदर्श पेश किया था क्या? अरे भगवान राम तो वो थे कि उन्होंने उनके पिताजी के वचन पर ही वो 12 वर्ष के लिए वो वनवास चले गए थे। भगवान राम तो वो थे। और ये केजरीवाल है कि शीश महल में बैठे हुए हैं और किस तरह से जेल में चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन से भगवान राम का आदर्श रीमा जी इन्होंने प्रस्तुत किया है? लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, सोनिया जी, यहाँ की मल्लिकार्जुन खड़गे जी का किसी का कोई ट्वीट नहीं आया है, इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि इस दोनों का वोट बैंक एक है। दोनों लगातार सनातन को अपमानित करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। रीमा जी ये बार बार आपने पूछा, मैंने तो इनसे कहा कि पवन जी आप तो पंडित जी महाराज है, शर्मा जी को तो जरूर पता होगा। चलो ठीक है, केजरीवाल जी की बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हो सकती है, ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है, IITN है, इतने बड़े स्कॉलर व्यक्ति है, तो हो सकता है कि स्किप हो गया होगा। लेकिन ये तो पवन शर्मा जी तो ब्राह्मण है, कम से कम इनको तो पता होगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, नहीं रामायण रीमा जी तो मैं लगभग पूछ रहा हूँ, सभी को बराबर पता आपने है। पूछने के बावजूद भी वो जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं और अड़े हुए हैं, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, उनका प्रवक्ता भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, हमारे सारे सांस्कृतिक पुरुषों का अपमान कर रहे हैं। उसके पीछे ये संयोग नहीं है रीमा जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रयोग है, वोट बैंक का प्रयोग है। क्या प्रयोग है? ये प्रयोग है, रोहिंग्याओं से वोट लेना है इनको, हिंदुओं को अपमानित करके किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तो यही तो प्रयोग है इनका। लगातार ये बताइए, सनातन को अपमानित करके, एड्स बोल करके, उनको हमारे को डेंगू बोल करके, मलेरिया बोल करके, और जो हिंदू मंदिरों में जाते तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते, राहुल गांधी जी बोलते, तो ये क्या है? ये प्रयोग ही है ना कि लगातार एक वोट बैंक को कंसोलिडेट करके अपने पक्ष में कर लेना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बार मैदान में है। नहीं, लेकिन दुष्यंत अगर पहले आप कंप्लीट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। इतना पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये तो आपकी लेबोरेटरी में ही तैयार हुआ है। बाप रे, ये सरकार आप बनाएंगे उनके साथ में। सरकार गजब भाई, सरकार की बात कर रहे हो 2013 में सरकार आप बनाएंगे उनके साथ मिलकर के। और आप मनोज जी इनके मंच से, दुष्यंत जी बस अरुण जेटली साहब, आप जवाब रविशंकर जी, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, वहां पे अशोक रोड के कार्यालय में बैठ के आप लोगों ने इनका मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए आपने इनको सपोर्ट किया, आज आप इन्हें कांग्रेस के माथे मढ़ रहे हैं। कांग्रेस से एक गलती हुई है, इनको समर्थन दिया, पहली बार इनकी सरकार बनाई, लेकिन ये प्रोडक्ट आप ही का है भैया, आप ही संभालिए इनको। रीमा जी अब 10 सेकंड। दुष्यंत जी देखिए, रीमा जी दिल्ली में कहते हैं हम साथ साथ हैं, फिर लोकसभा में कहते हैं हम साथ साथ हैं, और लोकसभा में कहते हैं हम साथ साथ हैं, पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं हम आपके कौन, दिल्ली में फिर दोबारा से आते हैं कहते हैं तू कौन मैं कौन। जरा बताइए, सरकार ये उनके साथ बनाते हैं बैठ करके दिल्ली के अंदर विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी ने बनाई। अब जब इंडी गठबंधन के साथ ही ये है, और फिर हमको बोल रहे हैं कि बी टीम हमारी है। भाई अद्भुत है दुष्यंत भाई, अद्भुत। आप इंडिया लाइव में भी आपने इनको प्लान किया था। सच है ना दुष्यंत नागर जी, अभी कुछ ही समय तो हुआ है जब सबसे ज्यादा सिंपैथी वोट अगर किसी को मिले तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के ही मिले थे अरविंद केजरीवाल को। सुनीता केजरीवाल जो स्टार प्रचारक है उनके साथ में वोट दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं? इस पे मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। 5 सेकंड ना बोलिए। हाँ,
देखिए, ए बी टीम का फैसला ये हो जाएगा। भाजपा के नेताओं ने प्रियंका गांधी जी के खिलाफ में अपशब्द बोले, दिल्ली की महिलाओं के खिलाफ में अपशब्द बोले, आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता ने भाजपा का विरोध नहीं किया। तो अब ये बताइए, ए टीम और बी टीम कौन किसकी टीम है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक ही टीम है। अलका लांबा ने तो विरोध किया था। अलका लांबा तो कांग्रेस में ही है भाई, लड़ भी रही है चुनाव, उन्होंने विरोध किया था। साथ में किसने मिलकर लड़ा? किसने लड़ा? अरे जरा बताइए, जरा बताइए, बताइए पंजाब के अंदर किस तरह से आपने गठबंधन किया? एक भी बड़े नेता ने अरे बताओ तो सही भाई, क्या कुतर्क दे रहे हो? क्या कुतर्क है आपके पास में? कोई तर्क नहीं है। आरोप भाजपा के नेता लगाते हैं, क्यों कुतर्क दे रहे हो? इंडी गठबंधन के साथी कौन कौन है? करवाते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ में, लेकिन बोलता कौन है? देखिए रीमा जी, ऐसा अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है। ये सहूलियत की राजनीति करते हैं, सहूलियत की राजनीति के कारण ही देख रहे हैं। अब इनको लगता है कि कांग्रेस वोट कटुआ हो गई है। ठीक है, लोकसभा में इनको वोट कटुआ कांग्रेस नहीं लग रही थी, पंजाब में इनको वोट कटवा नहीं लग रही थी लोकसभा में। तो अद्भुत भाई कंसेप्ट है इनका, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। पवन शर्मा जी, देखिए स्टूडियो में दो गेस्ट बैठे हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी एलजेपी और बीजेपी, दोनों का पैक्ट है, एनडीए मजबूत है, गठबंधन चल रहा है, लेकिन आप दोनों दुष्यंत नागर और पवन शर्मा दोनों अलग अलग है। मैं बोलने का मुझे तो भाई गठबंधन तो साथ एनडीए का है ना, आपका तो नहीं चल रहा ना भाई। और कितना मजबूत है रीमा जी, अजीत पवार साहब वाला मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैंने लगाया था आरोप कि आपके सामान फेंक दिए गए थे, तब भी मेरे नेता ने कभी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोले थे। और फिर पुनः अगर आना हुआ तो एनडीए में ही आए, ये नहीं आप लोगों के तरह की फायदे के लिए अलग हो गए और दिखाने के लिए फिर साथ आ गए। लेकिन और ये चौपाई उनकी हो जाती है ना कि आगे आगे चले रघुराई और पीछे से लक्ष्मण ढेला चलाई। अरे भाई, आगे आगे आप राम को चलाते हैं और पीछे से खुद ही ढेला मारते हैं। आप लोग गठबंधन के नाम पर किसी न किसी को ठगने का काम करते हैं। तो सच्चा गठबंधन हम लोगों का है और एनडीए गठबंधन इस बार दिल्ली में अपनी मजबूत सरकार बनाएगी। और दिल्ली को भी अगर विकसित भारत बनाना है तो 2047 में विश्व स्तरीय राजधानी के रूप में दिल्ली को विकसित करना है। यहाँ के हर एक लोग आज मोदी जी के तरफ, आदरणीय चिराग पासवान जी के तरफ, आदरणीय नीतीश कुमार जी के तरफ निहार रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगी वो जो कल वाली बाइट है अरविंद केजरीवाल जी की, एक बार फिर से जरा प्ले करें, जब रेडी हो जाए तो बताएं। लेकिन पवन जी, उसमें जरा एक बात है जिस पर मेरी निगाह गई, जरा मैं उस पर भी आपसे पूछूंगी। लेकिन अभी तो सवाल यह है कि दिल्ली में 82% हिंदू हैं और मुस्लिम जो है वो 13% हैं। अब तो सवाल यही खड़ा हो गया है ना कि जीत और हार का फैसला कौन करेगा, वो आपको समझ आ गया है, इसीलिए लड़ाई हो रही है इतनी ज्यादा इस मुद्दे पर। रीमा जी, देखिए बड़ा साफ है। हाँ। किसी अरविंद केजरीवाल जब काम करते हैं ना तो किसी का धर्म देखते ना किसी की जाति देखते, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तब भी विरोध किया था, पासवान जी का सामान फेंका था, कूड़े में उनकी तस्वीर फेंकी थी, केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी नेता तब भी विरोध किया था कि ये गलत है। लेकिन इनके लोग, एक आदमी ने विरोध नहीं किया था, भाजपा के पीछे लगे हुए थे पहली बार। अच्छा, जो विरोध किया था उसका कोई सोशल मीडिया पोस्ट, कोई बयान कुछ लाए साथ में? अभी दिखा दीजिए एक बारी, गूगल कर लीजिए। क्योंकि जो एलजेपी के नेता है उनको याद नहीं है कि केजरीवाल ने क्या कहा था उस वक्त, नहीं याद है उनको, तो नहीं याद आ रहा ना। मैंने देखा उस समय शराब की नीतियां बनाने में व्यस्त थे। अगर दिल्ली में था, मुझे याद है, ये भूल गए होंगे। और गैर कानूनी रूप से हम लोग कहीं पे नहीं काम करते हैं। फोटो कूड़े फेंकी थी भाजपा ने, पहली बात। दूसरा, देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे बिजली हमने करी है, वो जारी रहनी चाहिए। भाजपा के लोग फर्जी बिल आ रहा है केजरीवाल साहब को नहीं पता है, और उसके भुक्तभोगी दलित लोग हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो रहे हैं। आप बिजली फ्री कहाँ अच्छा, एक मिनट रुकिए। अरविंद केजरीवाल क्या, हाँ सुनाइए जरा, बाइट सुनाइए। हाँ, अब एक मिनट सुनिए, फिर मैं कुछ पूछती हूँ। एक मिनट। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। खाने का इंतजाम पहले तो ये, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अब पवन जी, पॉइंट ये है, ध्यान से सुनिएगा,
मतलब क्योंकि मैंने रामायण पढ़ी हुई है, कई बार पाठ किया, अभी इस शनिवार को भी मुझे अखंड रामायण के एक पाठ में जाना है। लक्ष्मण भी भगवान का एक अवतार थे, ये पता ही था, सबको पता है, बच्चे को पता है, शेषनाग का अवतार थे वो। लक्ष्मण बोला, लक्ष्मण गया, लक्ष्मण को बोला जा लक्ष्मण तू, ये भगवान के बारे में इस तरीके की भाषा। रीमा जी अनुमति। और आज एक पॉइंट भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि मारीच को जी कहा गया। तो ये सब क्या है भाई पवन जी, ये आहत करने वाली बातें होती हैं। ये सबने नोट किया है आज ये कि लक्ष्मण के बारे में तू तड़ाक, भगवान का रूप, उनके बारे में ऐसी भाषा, ये बैकफायर करेगा या नहीं करेगा? अब पवन शर्मा जी मुझे लगता है 30 सेकंड नहीं रोकेंगे, मुझे लगता है नहीं कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इसी मुद्दे पर बोलना अब आप। हाँ सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आपको ये वाली वीडियो भी प्ले करनी चाहिए थी, आपके चैनल को बोल दीजिएगा एक बारी, तो मैं आपको दोबारा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे आवाज तो ठीक करके लाओ, नहीं समझ आ रहा भाई। जीरो से काम को तुम बताओ काम को भाई, आपको दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा के नेता ये कह रहे हैं विष्णु में विस्की, मतलब दारू से कंपेयर कर रहे हैं भगवान। मैं बोल नहीं सकता उसको, माता सीता कंपेरिजन दारू से कर रहे हैं भाजपा के नेता। आपने एक बार वीडियो नहीं चलाई, पहली बात। दूसरा, आप ये बताइएगा कि अगर भक्त का भगवान का संवाद होता है, मैं आता हूं मथुरा से, मथुरा में भगवान कृष्ण को गोपियां कहती हैं, वो तू करके बात करें, मेरो काना। तो ये भगवान का भक्त का संवाद कुछ भी हो सकता है, भाजपा तय करने वाली नहीं देश के अंदर। तो रामचंद्र जी के लिए तो बहुत आदरपूर्वक शब्द थे, भगवान राम के लिए आदरपूर्वक शब्द थे, बहुत अच्छे शब्द थे, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए ये अपनापन था क्या लक्ष्मण जी के लिए अपनापन है? भगवान राम के लिए भी हो सकता था फिर अपनापन, उनके लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो सकता था फिर? रीमा जी मुझे एक चीज बताइए, भाजपा के लोग भगवान राम का माता सीता कंपैरिजन विस्की ठर्रे से कर रहे हैं, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर भगवान राम विस्की और ठर्रे ही पता चलेगा। चलिए मनोज यादव जवाब देंगे इस बात का जवाब। ओके ठीक है, इसी बात का जवाब आपके चैनल में। अभी आप कह रहे हो मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछती, अभी आपने कहा मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछती कि उन्होंने किसका कंपैरिजन किससे किया। मैं पूछ रही हूँ, अब आप उनको बोलने नहीं दे रहे। हाँ बोलिए मनोज जी, क्या हुआ था ये? रीमा जी, एक मैं 2 पंक्तियां लिख के लाया हूं। रंग असली आदमी कब तक छुपाता है, एक दिन किरदार वो अपना दिखाता है, जो नहीं सुनता किसी का मशवरा कोई, वक्त उसको फैसला अपना सुनाता है। तो देखिए, ये भगवान राम को अपमानित करने वाले, भगवान राम को अपमानित करने वाले, सनातन को अपमानित करने वालों को जो मशवरा भी सुनने को तैयार नहीं, माफी भी मांगने को तैयार नहीं है, तो ये दिल्ली की जनता आपको सबक सिखाएगी। लेकिन इतना जरूर है रीमा जी, इतना जरूर है कि भगवान राम के आदर्शों पे चलने की जो बातें कर रहे हैं ना, इनको हमेशा ठर्राई दिखाई देगा, इनको एक पर एक शराब दिखाई देगी। सुन लीजिए अब पवन शर्मा, उसी ठर्रे पर जो आपने आरोप लगाया उसी पर जवाब दे रहे शराब पर। ये जवाब नहीं है, उसी पर जवाब। अभी आपने कहा कि जवाब वो अपने हिसाब से देंगे, जैसे आप अपने हिसाब से देंगे। जैसे मैं आपका जवाब तय नहीं कर सकती, उनका भी नहीं कर सकती हूँ, वो अपने मन से जवाब देंगे जो उनको देना होगा। मैं सवाल पूछ सकती हूँ सिर्फ। ठर्रे वाला बयान इनका सही था, ये ठर्रा, ये भाई ठर्रा जो है ना, ये ठर्रा जो है, देसी ठर्रा भी और अंग्रेजी ठर्रा केजरीवाल को सपने में भी आता है, और उसकी वजह से वो जेल में भी होके आया है। मनीष सिसोदिया भी जेल में होके आया, एक पर एक फ्री बांट रहे थे, दिल्ली की हालत कर दी थी। बोलते हैं हम भगवान राम के आदर्शों का पालन करने वाले लोग हैं, हम हनुमान भक्त हैं। हनुमान जी तो इनके आसपास भी नहीं जाते हैं। ये ठर्रा बेचने वाली आम आदमी पार्टी, आपदा पार्टी, सबको पता लग गया है कि कैसी पार्टी है। लेकिन इतना जरूर तय है रीमा जी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सनातन का अपमान करते थे, कर रहे हैं, और इनकी मंशा केवल यही है कि किस तरह से ज्यादा सनातन का अपमान करके तुष्टीकरण की राजनीति करे, वोट बैंक की राजनीति करे। और इसी का कारण परिणाम है कि ना अरविंद केजरीवाल जी माफी मांग रहे हैं, वो माफी नहीं मांग रहे हैं, और लगातार उनके प्रवक्ता उस बात पर अडिग है कि हमारे नेता ने जो कहा है वो सही कहा है, वो IITian है, बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारे हिसाब से इस देश के अंदर सनातन की परिभाषा दी जाएगी, हमारे हिसाब से रामचरितमानस की परिभाषा दी जाएगी, हमारे हिसाब से महाभारत की परिभाषा दी जाएगी। हम राम को रावण बोलेंगे, रावण को राम बोलेंगे, मारीच को रावण बोलेंगे, और मरीच को रावण, और रावण को मारीच बोलेंगे। तो इनकी परिभाषा अलग है, और ये परिभाषा लिखना चाहते हैं। लेकिन एक सनातनी समझ चुका है कि किस तरह से ये सनातन को अपमानित कर रहे हैं, और सनातन का अपमान करके लगातार हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से रनिंग कमेंट्री चलेगी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पवन शर्मा,
रनिंग कमेंट्री आपकी चलती रहेगी तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मैं आवाज को आपका फेडर डाउन करूंगी, फिर आपको बुरा लगेगा, तो ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका ठीक नहीं है पवन शर्मा जी, नहीं है तरीका ठीक है। अब रुक जाइए 1 सेकंड के लिए। अच्छा आप बताओगे मुझे मनोज जी कहाँ से उठ के आ गए, आप बताओगे हमको? अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ केजरीवाल कहाँ से तरीका उठा के आ ठीक नहीं है भाई। गए, हरियाणा से उठ के यहाँ आ गए, किस तरह से डिबेट हो रही है? एक मिनट रुकिए मुन्ना जी, पार्टी बताएगी तरीका। धीरेन्द्र मुन्ना जी, अब रुकिए देखो पवन ना, जी, पवन जी, आप पवन बताओगे, जी, आप पवन शर्मा बताओगे जी, सनातन क्या होता है, आप मनोज जी, बताओगे एक रामायण मिनट, की एक परिभाषा मिनट। घटित करोगे, अब रुकिए, आप रामायण की परिभाषा दोगे, अच्छा, ठीक है। आप बताओगे नई परिभाषा दोगे रामायण की, ठीक है, ठीक है, आप ठीक नई है। परिभाषा दोगे और हमको ज्ञान दोगे यहाँ बैठ करके। अच्छा ठीक है हमको मनोज जी, समझाओगे सनातन क्या होता मनोज जी, है, मनोज मारीच जी। कौन है, रावण कौन है। ओके ओके राम जी चले गए थे वहां पर भोजन की खोज करने गए हुए थे। 1 मिनट मुद्दे पर आते हैं भाई। सभी दर्शक जो ये शो देख रहे होंगे वो काट के सोचेंगे अंडी किस बार तरह बार से करने डिबेट हो वाली रही नहीं है। है। पवन शर्मा और मनोज जी, पवन शर्मा और मनोज जी प्लीज प्लीज टोपी प्लीज। वालों से, रोहिंग्याओं के समर्थकों से हमको ज्ञान नहीं चाहिए। रोहिंग्याओं के लिए दलाली करने वालों के लिए, रोहिंग्याओं को बसाने वालों के लिए हमारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है और हम कोई ज्ञान नहीं देने वाले हैं। और ये जनता, दिल्ली की जनता इस बार दिखा देगी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वजह से आएंगे दोनों ही जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा की है। भाजपा के लोगों ने देशद्रोह करके पैसा खा के रोहिंग्याओं को बसाया है। रोहिंग्या अभी की समस्या है। IMTD एक्ट को जानते हो, IMTD एक्ट जानते हो, 1983 में आया था, इंदिरा गांधी जी लेके आई थी, उसके बाद में आसाम अकॉर्ड हुआ, आपको पता है? आपको पता नहीं होगा, आप पैदा भी नहीं हुए थे। रोहिंग्या की समस्या आज की नहीं, 1983 से इंदिरा गांधी जी परेशान रही है। आसाम अकॉर्ड आया और 2012 के अंदर, बुद्धि थोड़ी ठीक रखो, पढ़ लिख करके आया करो, 2012 के अंदर आजाद मैदान में बंबई के अंदर किस तरह से रोहिंग्याओं ने किस तरह से वहां पर आंदोलन किया और किस तरह से वहां पर मारकाट हुई, ये आपको पता नहीं होगा। IMTD एक्ट जानते हो, 1983 कब आया था, भूल गए? पढ़ के आया करो भैया। रोहिंग्या अभी से नहीं बसे हैं, कांग्रेस के समय से बसे हुए हैं। हम तो NRC लेकर के आए, आप ही जो थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं ना, उन्हीं लोगों ने NRC को रोकने का काम किया है। और CAA के लिए आप लोगों ने शाहीन बाग खड़ा कर दिया, शाहीन बाग खड़ा कर दिया। CAA से किसी की नागरिकता नहीं छीन रही थी और लगातार शाहीन बाग के साथ खड़े हो गए आप और वहां पर दंगे कराए आपने। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 5 की पंचायत। कह रहे थे कि हम चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। चलिए, अब कम ही समय बचा है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी अपनी बारी में बोले, पवन शर्मा जी और मनोज जी। चलिए, दुष्यंत नागर जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ पवन शर्मा जी से कि पवन जी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने गए थे। क्या आप उस बात से सहमत हैं? जिस वक्त भगवान राम धनुष बाण लेके गए थे, वो उस मृग को मारने के लिए गए थे, वो उन्होंने क्यों कहा? जानबूझ के कहा या स्लिप ऑफ टंग हो गया या उनको जानकारी नहीं है उस प्रसंग की? पवन जी बताइए, अब इसका जवाब दीजिए सीधा। देखिए रीमा जी, पूरी डिबेट निकल गई, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी काम की बात नहीं करी। अरे किसी रक्षा की बात नहीं करी। दैविक भौतिक तापा की बात कर रहा हूं मैं, रामराज की, तो आपको जवाब नहीं दे पा रहे। अपने कहे हुए कथनों के जो आपके मुख्यमंत्री पूर्व ने बोला है, मैं बोलूं, उस पर आपको जवाब नहीं दे रहे। मैं बोलूं अब? जवाब ही दो, आप ही बोलो। मैं बोलूं अब अच्छा, मुझे लगता है उम्मीद आप शांत रहेंगे। जिस तरह से राक्षस आते थे सारा यज्ञ खराब करते, ऐसे नहीं किया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ रीमा जी, बड़ा साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, आपके दर्शक बहुत समझदार हैं, उन्होंने सारी रिपोर्ट भी देखी है, आपका चैनल देखते भी हैं। दर्शक आपके तय कर लेंगे कि हमारा सही है गलत है, या भाजपा का ठर्रा बिस्की से भगवान राम का सीता। अरे वो दुष्यंत नागर कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहे हैं भाई, ठर्रा बिस्की पार्टी वो बीजेपी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं।
ठर्रा विस्की वाली पार्टी हमको ज्ञान वो दे रही है भाई। कांग्रेस के समर्थन में बोल रहे हैं भाई। नहीं, वो समाजवादी के सांसद थे तब, कांग्रेस के समाजवादी के सांसद थे उस समय। और समाजवादी मैं पार्टी का दुष्यंत समझ नागर जी की बात है। कर रही हूँ। दुष्यंत नागर जी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बात करते हैं, वो बीजेपी के लिए नहीं बोल रहे हैं। और मैं दूसरा इनको भी कहना चाहता हूँ, बताएं भाई चंदा चोरी किसने किया था? ये तो आप सब कुछ आपके सामने है, दर्शक सब समझते हैं। पूरी अब डिबेट दर्शक खत्म तय हो कर गई। लेंगे। पवन शर्मा जी, साफ सफाई क्यों नहीं हुई दिल्ली की, इसकी बात करिए। यमुना साफ क्यों नहीं हुई, इसका जवाब दीजिए। कि भगवान राम को माता सीता को कंपेयर करने वाली बात गलत आप थी। आप तो बातें कह दो भाई इधर-उधर बात की करने गलत थी। लगते हैं। भाजपा के नेताओं आज ने गलत आपको कंपेयर जवाब किया। देना है। कांग्रेस 1000 रुपए की पेंशन दी नहीं गई है, 2100 का फॉर्म भरवा रहे हैं, उसका कोई आपके पास में रोड मैप नहीं है, धन कहां से आएगा? आप लोग इकट्ठे आ जाएंगे। हजारों करोड़ रुपए का ग्रीन टैक्स वसूला, उसके बाद भी दिल्ली में प्रदूषण है, साफ वायु नहीं है, लोग सांस नहीं ले सकते। हर चौथा मरीज आज प्रदूषण की वजह से ग्रसित है, वो अस्पताल में जाने को एक मिनट दुष्यंत नागर जी, एक सेकंड। पवन शर्मा, पवन शर्मा जी, पूरी डिबेट खत्म हो गई, लेकिन आप भी इस मुद्दे पर नहीं आए जिस पर बहस है आज, रामायण। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट कल करने की जरूरत क्या थी? कभी वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कभी हनुमान चालीसा का पाठ सुनाने लगते हैं, कभी लक्ष्मी गणेश जी की बात करने लगते हैं। कल उन्होंने ये कोट किया ही क्यों जब नहीं पता था पूरा प्रसंग? तो अरे माफी मांगे, नहीं, गलत प्रसंग सुनाने से अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए था। माफी मांगे, माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? इनका प्रवक्ता भी माफी नहीं मांग रहा है रीमा जी, और यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहा है प्रवक्ता बैठ करके। केजरीवाल से भी बड़ा ज्ञानी हो रहा है। ये इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, ये तो मुझे लग रहा है सनातन का मतलब लग रहा है कि इतना बड़ा ज्ञानी, गुरु ज्ञानी हो गया है। अरे भाई ज्ञानी हो ठीक है, हम मानते हैं आप गुरु घंटाल हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि मारिच कौन है, रावण कौन है? मारिच राक्षस था कि रावण एक ही था? इतना तो बता के जाओ। अरे अरविंद केजरीवाल को नहीं पता है, ठीक है, कम से कम प्रवक्ता को तो पता होगा। जरा बताइए भाई, आप बताइए कि आप तो प्रवक्ता हो। अरे जरा बताइए मारिच कौन है, रावण कौन है, जरा बताइए। अरे बता के जाओ देश की जनता को। रामायण का चित्रांकन किस तरह से गलत हो रहा है, प्रसंगों को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है, और नई रामायण लिखोगे क्या? पवन शर्मा, आप बता रहे हैं क्या रावण मारीच में अंतर, या मैं आगे बढ़ूं? अभी यही सवाल लगातार मैंने पूछा था, यही सवाल मुझे एक चीज बताइए। हाँ, मुझे एक चीज बताइए, केवट और सबरी की जैसे मैं बात करी, भाजपा बौखला क्यों गई? मारीच और रावण पर आइए ना लौट कर, जिस पर डिबेट हो रही है भाई। भी है, भगवान राम भी हैं, हनुमान जी भी हैं, लेकिन रावण नहीं है। रावण किसके लिए? भाजपा पूरे रावण का साथ खड़ी हो गई। अरे रावण आप है, रावण की भूमिका में केजरीवाल है, इसलिए मदिरा पान करा रहे हैं। राक्षस मदिरा पान करते थे, मैं ये जानना चाहती हूँ, देने का काम कर रहे हैं, एक पर एक फ्री देने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। मदिरा का पान कौन करता था? राक्षस करते थे, राक्षस निशा करके करते थे, मदिरा पान करते थे। तो रावण की भूमिका में कौन है? किसी की आवाज नहीं जा रही है, प्लीज एक मिनट। धीरेन्द्र मुन्ना जी, एक पॉइंट। अरे नहीं आ पा रही है बात, नहीं आ पा रही है बात। एक पर एक फ्री किसने बांटा? तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही तो मदिरा पान ज्यादा करते थे ना, तो यही इनकी मानसिकता है, इसलिए वो जेल में भी होकर के आए। राम जी ने दंड देने का काम किया, हनुमान जी ने इनको दंड देने का काम किया। मदिरा पान किसने किया? भाई मदिरा पान एक पर एक फ्री किसने बांटने का काम किया? जरा बताइए, शराब घोटाला कहां हुआ? एक पर एक फ्री कौन मदिरा बांट रहा था? तो राक्षसी प्रवृत्ति किसकी है, किसकी प्रवृत्ति है? जरा बताइए, किसने ऐसा इस देश के अंदर ऐसा प्रयोग किया कि एक पर एक फ्री देने का काम किया? ये बोलते हैं हम हनुमान जी के भक्त हैं। नहीं, ये एक सीरियस मैटर है। अब ये सीरियस मैटर है, वही मैं कह रही हूँ धीरेन्द्र मुन्ना जी, ये सीरियस मैटर है कि रावण, राक्षस प्रवृत्ति, ये भारी भरकम शब्द हैं, ये कोई हल्के में लेने वाली बातें नहीं है जिनका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए, राजनीति करने के लिए। अब स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती थी, लेकिन स्लिप ऑफ टंग अगर होती तो आज फिर से रिपीट करना, उस बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में जोड़ना, तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है अब, मतलब पूरे चुनाव के लिए। रीमा जी, आप क्योंकि टीका वगैरह लगा के आए थे, मुझे लगा आप सही से समझा पाओगे इस बात को। नहीं, वो तो मेरा, देखिए मेरा अपना धर्म है, वो तो मेरा अधिकार है। ये असंतुलित मानसिकता दर्शाता है, और कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये पता लग गया था कि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, तब उस समय वो वर्तमान थे, कि ये दस्तखत करेंगे तो फिर उल्टा ही करेंगे और गलत काम ही करेंगे, फिर शराब के धंधे में कोई और धंधा, पानी टैंकर का धंधा, इसी में ये दस्तखत करेंगे, इसलिए इनको दस्तखत करने से रोका गया। और आज दिल्ली के लोगों को ये बता रहे हैं कि फिर हम उन्हीं को लाएंगे
जिन्होंने ये इस तरह के गंदे काम किए हैं, जिन्होंने गंदे पानी लोगों को पिलाया, जिन्होंने दारू पिलाने का काम किया, बच्चों को भी इसका लत लगाने का काम किया, एडल्ट उम्र सीमा घटा रही थी दारू पीने की, और बात करते हैं ये स्कूल की। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए दिल्ली के लोगों को कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने संज्ञान लिया, और ये तो देश की दिल्ली की जनता देख रही है। इस बार चिराग पासवान जी की पार्टी देवली से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर इन्होंने अपना प्रत्याशी बदला है। 40% अपने सीटों पर प्रत्याशी बदलने का काम आम आदमी पार्टी को करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? हाँ। अगर ये 15 वर्षों से अच्छा काम कर रहे थे तो इसका मतलब है कि देश का मिजाज, दिल्ली का मिजाज एक जैसा है, और यहाँ पर एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। और ये इनका ड्रामा केजरीवाल जी का पवन शर्मा, मेरे पास 3 मिनट है, 3 मिनट में 2 मिनट में आपको देती हूँ, ठीक है? सिर्फ आप ही बोलेंगे। नहीं, 1 मिनट। अब 3 मुद्दे हैं मेरे। एक, मारीच, और जाते जाते आप इसको बता के जाइए, मारीच और रावण में भेद। सुदर्शन चक्र का अपमान, उसको झाड़ू से जोड़ा था, तब भी इतना बड़ा बवाल कटा था, है ना? स्वस्तिक को लेकर के तब भी अपमान हुआ था, तब भी बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब ये बार बार अरविंद केजरीवाल के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पवन शर्मा, अब इसी मुद्दे पर जवाब देना आप, फिर आप कहोगे कि इधर उधर की बात हो रही है। रीमा जी, पहली बात, स्वास्थ्य का अपमान कभी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं किया। ये सारी भाजपा का फर्जीवाड़ा था, इनका एडिटेड सब कुछ था। ये बातें साफ हो चुकी पहले, ठीक है? ये कई साल पहले की बात है, ठीक है? सुदर्शन चक्र का अपमान आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं किया। झाड़ू नहीं बोला था, कभी नहीं कहा। झाड़ू अलग है, झाड़ू की हमारे यहाँ पूजा करते हैं। सुदर्शन चक्र खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था, सुदर्शन चक्र झाड़ू बोला है। हमारी झाड़ू जिस तरह से है, जैसे सुदर्शन चक्र ने सबको काट दिया था, सब राक्षसों का नाश किया था, तो ये झाड़ू भी वही करेगी, बोला था नहीं? ये अपमान कैसे हो गया? अच्छा नहीं है ना अपमान, ठीक है। अब आगे सुनिए, अगर आज मैं ये कहता हूँ कि जैसे भगवान राम चाहते थे, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी उनके आदतों में, ठीक है? अब चलते चलते फटाफट, ओके, अब मारीच और, ठीक है, अब मुद्दे पर आ जाइए। मारीच रावण, मारीच रावण। अरे सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक शब्द क्या कह दिया रावण के खिलाफ, पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद मारीच रावण में अंतर पता है या नहीं पता पवन शर्मा को? मैं ये जानना चाहती हूँ। अरे रीमा जी, मुझे एक चीज बताइए, रावण का अपमान करने पे भाजपा केजरीवाल जी का विरोध क्यों कर रही है? केजरीवाल जी घर के बाद धरना क्यों दे रही है? आपने पूरी रामायण में से मामा मारीच को क्यों निकाल दिया? मैं ये नहीं जान पा रही हूँ अभी तक पवन शर्मा। मारीच का जो रोल था पूरी रामायण में, उसको क्यों काट दिया आपने? रीमा जी, जिस तरह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी लेके आए थे, अगर मैं उसका कंपैरिजन ये करूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, तो अपमान मानेंगे आप? जिस तरह से मनोज यादव, ठीक है, हमारे भगवान, अब रुक जाइए, फाइनल कमेंट मनोज यादव। देखिए ऐसा है रीमा जी, इन्होंने कहा कि हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेके आए थे, लेकिन मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल तो ऐसी संजीवनी लेके आए, दारू बांटे हैं, वो संजीवनी बोल रहे हैं क्या? उसको शर्म आनी चाहिए आपको कम से कम उन पात्रों से तुलना करने के लिए। चुप करो, सनातन का अपमान करने वाले चुप करो, अभी शांत रहो। और ये मारीच जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण को तो लक्ष्मण बोल रहे हैं, राम को राम बोल रहे हैं, और मारीच जी बोल रहे हैं, और मारीच जी बोल रहे हैं। और बोलिए, देखिए किस तरह से हमारे प्रसंगों के साथ खेल रहे, और सबसे महत्वपूर्ण और निकृष्ट कार्य किया था उस मारीच ने कि सोने का हिरण बनके किस तरह से भगवान राम को भ्रमित करने का काम किया, लक्ष्मण जी को भ्रमित करने का काम किया, और माता सीता का अपहरण हो गया। इसी तरह से 2 करोड़ जो हमारे जो दिल्ली वासी हैं, उनको मारीच बन करके किस तरह से रावण रूपी इस केजरीवाल ने और मारीच रूपी उसकी सरकार ने किस तरह से 2 करोड़ दिल्ली वासियों को ठगने का काम किया है। ये रीमा जी, ये दुखद है, और 2 करोड़ जनता यहाँ की दिल्ली की इस बार इस काठ की आंधी को बार नहीं चढ़ने वाली है, सब इसको जवाब देगी निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए सवाल 82% उन वोटों का है जो कि हिंदू वोट है, इसीलिए शायद कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन कल तो ऐसा कर गए ना, पूरे चुनाव के लिए एक मुद्दा दे दिया बीजेपी को। अब इस मुद्दे की काट क्या लेकर आएंगे अरविंद केजरीवाल, ये एक अहम बात होगी कि आखिर जो बैकफायर कर गया है ये मुद्दा, चुनावी हिंदू का टैगलाइन ट्रेंड कर रहा है आज सुबह से, तो अब इस मुद्दे की काट क्या होगी यही देखते हैं। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।